जी हिंद दोस्तों। आज हम राजस्थान का एकीकरण का पूरा रिवाइज करेंगे नोट्स के माध्यम से। यानी राजस्थान का एकीकरण। आज़ादी के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? जब अपन आज़ाद हुए थे तो उस राजस्थान की स्थिति क्या थी? हमारे राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? लावा, कुशलगढ़ और निमराना। और एक केंद्र शासित प्रदेश था आपके अजमेर मेरवाड़ा। यानी 19 तो रियासतें थी अपनी, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा में था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा कब था? 18 जुलाई 1947 की धारा 8 के तहत। कौन सी धारा? 8 के तहत देशी रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई थी। मतलब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 के साथ जो भी धारा 8 थी उसमें देशी रियासतों के साथ जो भी संधियां की गई थी वो समाप्त कर दी गई थी। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भूपाल सिंह ने राजस्थान, सौराष्ट्र एवं मालवा रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले प्रयास किया था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने। किस किस को मिला के? ने राजस्थान, सौराष्ट्र एवं मालवा रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। क्या बनाने का? राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। तथा इस हेतु 25-26 जून 1940 ईस्वी को उदयपुर में सम्मिलित किया। और इसके लिए उन्होंने 1925 और 26 जून को 1940 ईस्वी में सम्मेलन भी किया था। आजादी से पहले भी ये बातें चलने लगी। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। आप हमारे रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, जो अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और गृह मंत्री थे। भारतीय लॉ फोर्स जो रियासती सचिवालय के अध्यक्ष थे। और सचिव थे वीपी मेनन, जो आपके केरल से बिलोंग करते हैं। रियासती सचिवालय ने कहा कि मतलब एक रियासती सचिवालय बनाए कि अपने एकीकरण कैसे करना है। और उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से अधिक जनसंख्या तथा 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय से अधिक वाली, मतलब 1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आय से अधिक वाली रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। ये उन्होंने नियम बनाया। मतलब जिनका 10 लाख जनसंख्या उसमें और 1 करोड़ मतलब प्रतिवर्ष से ज्यादा आय हो, वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। यानी उसको किसी में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, रह सकती है। राजस्थान में इस प्रकार की 4 रियासतें थी और राजस्थान में इस प्रकार की 4 रियासतें थी। इसका मतलब राजस्थान के 4 टुकड़े होने वाले थे। फर्स्ट रियासत थी मेवाड़, सेकंड थी जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर रियासतें थी। अब आपके प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 में। यानी प्रथम चरण में किन किन को शामिल किया था? राजस्थान का एकीकरण शुरू हो रहा है, जिसका नाम दिया गया था मत्स्य संघ ने। और नाम किसके द्वारा दिया था? के.एम. मुंशी के द्वारा। के.एम. मुंशी को पूछा गया था और उन्होंने बताया कि इसका नाम मत्स्य संघ रख दो। तो इसमें कौन कौन से जिले, जैसे हम वैसे इसको ABCD के रूप में याद करते हैं, ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर और निमराना। यानी धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और निमराना को इसमें शामिल कर लिया गया था। ये आपके प्रथम चरण में था। और धौलपुर के जो राज प्रमुख बने थे, जो धौलपुर के उदयभान सिंह राज प्रमुख बने थे। और उप राज प्रमुख आपके करौली के गणेश पाल बने थे। राजधानी रही थी अलवर, राजधानी अलवर को रखा और राज प्रमुख बनाया था उदयभान सिंह को। और उद्घाटन किया था भरतपुर में 18 मार्च 1948 को। और उस समय के जो एनवी गोडगिल ने उद्घाटन किया था। तो उद्घाटन किसने किया था प्रथम चरण का? एनवी गोडगिल ने। कहाँ पे किया था? भरतपुर में किया था। कब किया था? 18 मार्च 1949 को। और राज प्रमुख कौन बनाए थे? धौलपुर के उदयभान सिंह। ये आपको इसमें चीजें याद रखनी है। और इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, इनके नाम से कोई कॉलेज भी चलती है। और उप प्रधानमंत्री बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जी।
उप प्रधानमंत्री बने थे जुगल किशोर खत्री थे। ये आपके शोभाराम कुमावत याद रखना, ये पूछा जाता है। और एक उदयपाल सिंह याद रखना। अलवर व भरतपुर रियासत को भारत सरकार ने पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो अलवर और जो भरतपुर रियासत थी उनको भारत सरकार ने पहले ही अपने नियंत्रण में ले लिया था। द्वितीय चरण हुआ था 25 मार्च 1949 को, और ये भी मार्च में ही 10 दिन बाद में द्वितीय चरण हो गया था। और इसका नाम रखा गया था, पहले का नाम तो मत्स्य संघ था, दूसरे का नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। आप राजस्थान भी कह सकते हो और पूर्व भी लगा सकते हो, पूर्व राजस्थान संघ। अब इसके अंदर किसको मिलाया गया था? कोटा, बूंदी। जैसे हम मैप के माध्यम से इसको समझे तो मैप के माध्यम से तो को मिलाया था कोटा, बूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर को। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और डूंगरपुर को इसमें मिला दिया गया था। मतलब ये तीन तो हाड़ौती वाले और एक डूंगरपुर को, वागड़ वाले को मिला दिया था द्वितीय चरण में। और फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा भीलवाड़ा, और कुशलगढ़ इसमें मिला दिए गए थे। तो इसमें द्वितीय चरण में 25 मार्च 1949 को हुआ था, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। और इसके राजप्रमुख बनाए थे भीम सिंह को, और राजधानी भी कोटा को बनाया गया था। और बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए थे, बहादुर सिंह बुंदी वाले को। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कोटा वाले भीम सिंह को राजप्रमुख बनाया था द्वितीय के, ये आपके इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री बनाए थे गोकुल लाल असावा, जो साफरा के थे, गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एनवी गोडगिल, मतलब फर्स्ट चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन भी एनवी गोडगिल ने किया था, वहां पे तो भरतपुर में किया था। और इसका उद्घाटन ये राजधानी थी इसकी कोटा। बांसवाड़ा की चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, इंपोर्टेंट लाइन है, बांसवाड़ा की किसने कहा था? चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मतलब ये पूछा जा सकता है कि किस चरण में कहा कि चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपनी डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा की चंद्रवीर सिंह ने यह कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए। किशनगढ़ एवं साफरा रियासतों ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया। और इसमें विरोध किस किसने किया था? किशनगढ़ एवं साफरा रियासत, किशनगढ़ अजमेर वाली और साफरा ने अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध किया था, तथा इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। कौन किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? किशनगढ़ एवं साफरा को, यह भी आपको याद रखना। अब तृतीय चरण, पूर्व राजस्थान मत्स्य संघ फर्स्ट चरण, सेकंड राजस्थान या पूर्व राजस्थान, तृतीय चरण था संयुक्त राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान संघ तो वही था जो राजस्थान संघ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, और उसके बाद में एक मेवाड़ को मिला लिया गया था। इसका राजप्रमुख था भूपाल सिंह। आपने मेवाड़ को मिलाया था, मेवाड़ के तो होने चाहिए, बड़ी रियासत थी। भूपाल सिंह। वरिष्ठ उप राजप्रमुख थे भीम सिंह, जो पहले आपके द्वितीय चरण में राजप्रमुख थे कोटा वाले। और कनिष्ठ उप राजप्रमुख थे बहादुर सिंह बूंदी वाले और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले। इन दोनों को कनिष्ठ राजप्रमुख बना दिया गया था। प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। फर्स्ट में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, और सेकंड में आपके प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, और तृतीय चरण में प्रधानमंत्री वाला याद रखना आपको, माणिक्यलाल वर्मा। और उप प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा, जो द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री थे। और राजधानी बनाई गई थी उदयपुर। विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा। और उसमें क्या क्या लिखा बातें हुई थी कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष हर साल कोटा में होगा, तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यानी कोटा को खुश करने के लिए, कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
इसका उद्घाटन होता 18 अप्रैल 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी चल रहा है। फर्स्ट का 18 मार्च 1948 को, सेकंड का 25 मार्च 1948 को, और थर्ड का 18 अप्रैल 1948 को। और इसके उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने किस चरण का उद्घाटन किया था राजस्थान एकीकरण में? तृतीय चरण का, यानी संयुक्त राष्ट्र राजस्थान का। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए परिवर्ष की मांग की थी। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए की परिवर्ष की मांग की थी। 20 लाख रुपए किस प्रकार से मांगा था उन्होंने? 10 लाख रुपए तो प्रीविप्रस, 5 लाख रुपए राजप्रमुख वेतन, जब वो राजप्रमुख बने थे, और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान। धार्मिक अनुदान के लिए भी उन्होंने पैसे मांगे थे, 5 लाख रुपए। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेष बची रियासतों की जल्दी विलय की मांग की थी। और शेष बची रियासतों की जल्दी विलय की मांग किसने की थी? राम मनोहर लोहिया ने। चतुर्थ चरण था आपके 30 मार्च 1949, जिसने राजस्थान संघ भी, राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम था वृहत राजस्थान। फर्स्ट का नाम था मत्स्य संघ, सेकंड का था पूर्व राजस्थान राजस्थान, थर्ड का था संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त से अब हो गया वृहत राजस्थान। और जिसके अंदर क्या क्या मिलाया गया था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और संयुक्त राजस्थान पूरा था। यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, वो मिल गई थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिला लिया गया था। और आपके संयुक्त राजस्थान में जितने थे वो मिले हुए थे 30 मार्च 1949 में। यानी अपनी सारी बड़ी बड़ी रियासतों को विलय हो गया था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वृहत राजस्थान। इसमें महाराज प्रमुख बने थे आपके महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ वाली महाराज प्रमुख तो ही बने थे। और राज प्रमुख बने थे सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर वाले। क्योंकि जयपुर को बना लिया, बड़ी रियासत थी। राज प्रमुख बने थे सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर वाले। और महाराज प्रमुख बने थे महाराजा भूपाल सिंह, मेवाड़ वाले, जो आपके तृतीय चरण में राज प्रमुख थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर वाले बने थे, ये भी बड़ी रियासत थी। और भीम सिंह कोटा वाले, भीम सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बने थे बहादुर सिंह बूंदी वाले और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले। मतलब आपके इंपोर्टेंट ये दोनों याद रखना है। राज प्रमुख सवाईमान सिंह सेकंड बनी थी जयपुर वाले, चौथे चतुर्थ में। अब उद्घाटन कहाँ हुआ था? जयपुर में। ये आपके इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन कहाँ होता है? जयपुर में। वल्लभ भाई पटेल ने 30 मार्च 1949 में उद्घाटन किया था। याद रखना, तृतीय चरण का उद्घाटन तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और चतुर्थ चरण का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चैत्र शुक्ल एकम संवत 2006 विक्रमी को, विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग चैत्र शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को हुआ था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, 30 मार्च को राजस्थान। प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और वल्लभ भाई पटेल इसके उद्घाटनकर्ता बने थे। जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। उसमें फिर दोनों बड़ी रियासतें थी। जयपुर व जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। इस हेतु समाधान के लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया। मतलब दोनों के लिए राजधानी के लिए विवाद हो गया था, उसके लिए समाधान के लिए वल्लभ भाई पटेल, जो अपने देश के लौह पुरुष कहलाते हैं, उन्होंने एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और उस समिति का निर्णय यह था कि जयपुर को राजधानी बनाने देगी। उसमें सदस्य कौन थे? BR पटेल थे एक तो, कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा। BR पटेल, कर्नल TC पुरी और SP सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। तो उसमें निर्णय क्या क्या लिया गया था? मतलब राजधानी तो जयपुर को बना दिया गया, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट आपको जोधपुर को दे दिया गया था। शिक्षा विभाग बीकानेर में, ये अभी भी ये चल रहा है। उच्च न्यायालय जोधपुर में है, शिक्षा विभाग बीकानेर में। वन एवं सहकारी विभाग, वन और सहकारी विभाग कोटा को दे दिया गया था। खनिज विभाग उदयपुर में, यानी खनिज विभाग उदयपुर में है, वन एवं सहकारी विभाग कोटा में है। और प्रीवी फीस क्या क्या था उसमें? उनको शामिल कर लिया था। प्रीवी फीस था जयपुर में 18 लाख रुपए, जयपुर बड़ी रियासत थी, उनके लिए 18 लाख रुपए थे। क्या थे? जोधपुर में 17.5 लाख रुपये,
बीकानेर में 17 लाख रुपए और जैसलमेर में 1,80,000 रुपये। छोटी रियासत थी और इसकी जनसंख्या भी कम थी इतनी। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना का किसमें मिला दिया गया था? जयपुर में मिला दिया गया था 19 जुलाई। अब वह पंचम चरण, पांचवा चरण था 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान, उसको नाम दिया गया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अब इस संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में क्या मत्स्य संघ को, वृहत राजस्थान तो पूरा ही था और उसमें मत्स्य संघ को मिला दिया था, जो फर्स्ट अपने चरण था उसको इसमें मिला दिया गया था। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किया गया। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय एक समिति की सिफारिश पर किया गया। मतलब मत्स्य संघ का विलय एक समिति की सिफारिश पर किया गया था और समिति के सदस्य थे शंकर राव देव, प्रभु दयाल और R.K. शिदवा। समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदस्य थे शंकर राव देव, प्रभु दयाल और R.K. शिदवा। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। जो मत्स्य संघ के पहले प्रधानमंत्री थे उनको फिर हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। और हीरालाल शास्त्री कौन थे? ये आपके हीरालाल शास्त्री थे हीरालाल शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। जमुना चतुर्थ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और उनके मंत्रिमंडल में इनको शामिल कर लिया गया था, शोभाराम कुमावत को। अब छठा चरण 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। मतलब आबू और देलवाड़ा जो आपके सिरोही में है और 89 गांव बॉम्बे में मिलाए गए। बॉम्बे यानी गुजरात, अभी फिलहाल में गुजरात, पहले एक पूरे राष्ट्र था। बॉम्बे में मिलाए गए से सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। मतलब 89 गांव और आबू और देलवाड़ा को पटेल साहब की चालाकी थी, मिला दिया गया। इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था। ये इंपॉर्टेंट है, गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था। इस अनुचित विलय पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन थी। किसने कहा था कि राजस्थान वाले को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन से चरण में कहा था? छठे चरण में। कब? 26 जनवरी 1950 को। यह विलय 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपन्न हुआ। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान किया गया। और हमारे प्रदेश का नाम कब राजस्थान किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। जो छठे चरण में, हीरालाल शास्त्री आपके 5वें चरण के अंदर क्या थे? प्रधानमंत्री थे और उनको पहला मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन थे? अब देखो, हीरालाल शास्त्री जी थे, CM वेंकटाचार्य थे जो ICS अधिकारी थे, और एक जयनारायण व्यास, यानी जो आपके लोकनायक के नाम से फेमस है। राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री थे प्रथम टीकाराम पालीवाल और सेकंड थे जयनारायण व्यास। यानी जयनारायण व्यास निर्वाचित और मनोनीत दोनों मुख्यमंत्री रहे थे। हाँ, मोहनलाल सुखाड़िया, बरकतुल्ला खां राजस्थान के सबसे युवा एवं सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां ये आपके निर्वाचित थे। मोहनलाल सुखाड़िया आपके राजस्थान के सबसे युवा एवं सर्वाधिक समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री थी। यानी अभी तक मुख्यमंत्री गहलोत भी इसका सामना नहीं कर पाए। टीकाराम पालीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। हीरालाल देवप्रा राजस्थान के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट। हीरालाल देवप्रा राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? जो 16 दिन तक रहे थे, हीरालाल देवप्रा। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में मंत्री बनाया गया, मतलब एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में मंत्री बनाया गया, वो तो हीरालाल देवप्रा थे। और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, टीकाराम पालीवाल जी थे। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 ईस्वी को।
ये आपके 7वां चरण हुआ था। अंतिम चरण राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसमें 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हरदीनाथ कुंजरू। फजल अली, के.एम. पणिक्कर और हरदीनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1 नवंबर 1926 को। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर अजमेर मेवाड़ को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेवाड़ा को राजस्थान में 7वें चरण में मिलाया गया था। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, जो पटेल साहब ने अलग कर दिया था वो भी मिला दिया था। और सुनील टप्पा जो एमपी को राजस्थान में मिलाया गया, जो एमपी में था उसको राजस्थान में मिलाया गया। और राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया था। राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया गया था। राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया। उसमें मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था मोहनलाल सुखाड़िया। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। और इसी समय 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा राज्य प्रमुख पद समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये इंपॉर्टेंट है। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राजाओं के प्रीफरेंस बंद कर दिए गए थे। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 26 कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें राजाओं के प्रीफरेंस बंद कर दिए गए थे? 1971 में। कौन सा? 26वां संविधान संशोधन। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को राजस्थान का कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां। अजमेर मेवाड़ा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पर 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। 30 सदस्यों की धारा सभा होती थी। इसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे इनके मुख्यमंत्री? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेवाड़ के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेवाड़ के विलय का विरोध किया था क्योंकि उनकी अलग धारा सभा चलती थी और अपने यहाँ में केंद्र शासित प्रदेश भी था। जयपुर व अजमेर को राजधानी को लेकर विवाद हो गया। पहले जोधपुर और जयपुर को हुआ था, उसमें भी एक कमेटी बनी थी। फिर बाद में जयपुर व अजमेर को राजधानी को लेकर विवाद हो गया। इसके समाधान हेतु एक समिति का गठन किया गया जिसमें भी 3 सदस्य, उसमें 3 सदस्य सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और वी.के. गुप्ता सदस्य थे। सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और वी.के. गुप्ता। इस समिति जयपुर को राजधानी बनाने का सिफारिश की। इसने भी जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी तथा अजमेर को राजस्व विभाग दे दिया गया। राजस्व विभाग किसको दिया गया था? अजमेर को। नोट: आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। तो आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। इसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे। मतलब अपने इतिहासकार जो दशरथ शर्मा भी शामिल थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई। मुनि जिन विजय सूरी ये कौन थे? इनका उपनाम था किशन सिंह परमार। मुनि जिन विजय सूरी का उपनाम था किशन सिंह परमार। इनका जन्म 1888 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। मृत्यु हुई थी 1976 ईस्वी में अहमदाबाद में। और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ था। 1961 ईस्वी में पद्मश्री मिला था। जैन धर्म के अनुयायी थे मुनि जिन विजय सूरी, जिसे आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए मुनि जिन विजय सूरी समिति का गठन किया गया था। 1 नवंबर 2006 ईस्वी को राजस्थान, ये वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था। 1 नवंबर 2006 ईस्वी को राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था जब मध्य प्रदेश से कब बना था? पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। यानी छत्तीसगढ़ को अलग कर कब किया गया था? 1 नवंबर 2006 को। उसी टाइम में फिर मध्य प्रदेश के टुकड़े हो गए थे। राजस्थान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य बन गया था। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। और 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया था। आज हम इतने ही पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।